सच्चैतन्य। आप देखते हो समाज में मनोशांति नहीं है, मन की शांति नहीं है, वो दुखी है। वो ऐसा ना समझो कि उसके पास कम है, सुविधाएं थोड़ी हैं, सब कुछ है, लेकिन दुखी है। क्यों दुखी है? ज़्यादातर दूसरों के सुख को देखकर दुखी है। दूसरों का सुख नहीं सुहाता, जलन होती है ना दुख दूसरे के सुख में। ये ज़्यादातर लोगों की प्रवृत्ति है, सबकी तो नहीं कहता। जिसके दिल में प्रेम है, समझ है, उनके लिए ये समस्या नहीं है। दूसरा कोई सुखी दुख है तो खुद दुखी हो जाते हैं। एक कारण है, कोई कारण नहीं है। ऐसी क्या बात है कि दूसरों का सुख सहन नहीं होता? कोई तो कारण होगा। समाज में किसी को आप सुख देख लें, सभी तरह से समृद्ध संपन्न व्यक्ति को देख लें, जिसका आदर होता हो, सम्मान होता हो, तो लोग उससे जलने लगते हैं, उसकी टांग खींचने लगते हैं कि वो भी हमारे जैसा हो जाए। होता है ना, ऐसा करीब करीब होता है। नहीं चाहे भी तो कई लोगों के साथ ऐसा हो जाता है। वो नहीं चाहते कि किसी का दुख देख कर हम भी दुखी हों, सुख देख कर हम भी दुखी हों, लेकिन हो जाते हैं। कोई तो बात होगी, बात काबू में नहीं, मन काबू में नहीं, दिल काबू में नहीं, प्रेम नहीं, समझ नहीं, एकपन नहीं। कई बार तो ऐसा होता है, जो खुशहाल व्यक्ति होता है उसको जाने अनजाने कष्ट देने लग जाते हैं, उसका नुकसान भी करने लग जाते हैं, नुकसान कर भी देते हैं। कोई दोष ना हो तो भी दोष ढूंढने लग जाते हैं, उस दोष को गाते फिरते हैं, उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। वो खुश क्यों है? दुखी हो जाए तो खुश हो जाए। तो समझाने के लिए एक गांव में एक बहुत धनी साहूकार आदमी बड़ा दान पुण्य करे, गरीबों की सहायता करे, हारी में, बीमारी में, टोटे में सहायता करे। एक हमदर्द आदमी, खुशहाल, धनवान। लेकिन जैसे मैंने कहा, कोई देखकर जलने भी लग जाता है, जैसा कि कोई पड़ोस में ही हो, पड़ोस में ही कोई या थोड़ी बहुत दूर गांव में कोई भी इस बात को सहन नहीं कर पाता। इससे उसका क्या जाता है? वो खुश है, सब तरह से आदर है, सब लोग प्रेम करते हैं, उसका क्या नुकसान है? लेकिन वो फिर भी राजी नहीं है
वो ऐसा नहीं देखना चाहता, उसका अनादर चाहता है, उसे दुखी चाहता है, अपने से भी नीचा देखना चाहता है। तो उस व्यक्ति ने, उस पड़ोसी ने क्या किया कि किसी तरह से इसको नीचे लाऊं, इसका ग्राफ नीचे गिरा दो। तो उसने स्कीम बना ली। समाज में ऐसे ही चतुर आदमी होते हैं, राजनीतिक। उसने स्कीम बना ली कि इसको सबसे पहले मित्र बना लूं। ये तरकीबें हैं ऐसे लोगों की, सावधान रहो। तो उसको मित्र बना लिया, मीठा बोलने लगा, उसके कामों में हिस्सा लेने लग गया। ऐसा हो गया जैसा कि उसका अपना। उसके घर आने जाने लग गया, समय लेकर उसको भी अपने घर बुलाने लग गया। मित्रता गाढ़ी हो गई। अब वो क्या करता, वो एक पीने का होता है, क्या होता है वो, दारू तो नहीं होती, क्या नाम होता है तुलसी उसका, ना बताओ, थोड़ा सा नशा होता है उसमें। बियर आ गई, थोड़ा ये थोड़ा थोड़ा करके ज़्यादा हो जाए तो थोड़े के लो में ना आओ। पहले बियर वो पिलाने लग गया उसको। शुरू में कोई आदत डालनी हो तो ऐसा ही होता है। सुहाता उसको पूरा सहला लेते हैं, जैसे कब्र हाथी को लिटा लेती है खाज कर करके। तो उसको समझो एक तरह से लेटा लिया। बियर पिलाई, थोड़ा सा सुरूर आया, थोड़ा सा मज़ा आ गया। एक दो बार पिलाई, वो अपने आप मांगने लग गया कि वो लाओ, ले लें थोड़ी सी। वो क्या करता, उसके अंदर थोड़ी शराब मिलानी शुरू कर दी। बियर के अंदर थोड़ी शराब मिलानी शुरू कर दी। बढ़ाता गया, उसका चस्का पड़ गया वो लेने का, वो पीने का। एक दिन क्या हुआ कि पूरी की पूरी शराब की बोतल ही रख दी। अब वो पी तो और भी जो उसका मन सूझ गया, उसके दिमाग की नाड़ियाँ सूझ गई, होश ना रहा। तो अब तो शराब का आदी हो गया, उसके घर जानबूझ के आने लग गया। तो हुआ क्या, धीरे धीरे एक दिन ज़्यादा डाउन कर लिया और गाड़ी में बिठा के, यही वैश्याओं का एक माहौल था, मोहल्ला। उन वैश्याओं के मोहल्ले में उसको ले गया और वहाँ छोड़ दिया। वो वैश्याओं का आदी कर दिया, वैश्याओं के पास जाने लग गया, धन लुटाने लग गया, शराब पीने लग गया। उधर से कभी कभी जुए वालों के पास भी बैठा दिया, जुआ भी खेलने लग गया। यानी जो वो ओरिजिनल आदमी था उसका सेकंड थर्ड टाइप का आदमी बना दिया। सब धन लुटा दिया, सब इज्जत लुटा दी, सब बर्बाद हो गया। अब उसको कोई नहीं पसंद करता। अब उसको मज़ा आ गया, देखो हो गया ना मेरे समान, मेरे से भी नीचा हो गया। ऐसी मानसिकता तुम समाज में देख सकते हो, समझते हो ना। पहचान लो आदमी को कि ये कैसा आदमी है। तुम्हारी सुख सुविधा से जलता तो नहीं है, जलता हो तो उसकी संगत छोड़ दो, अपना नाम सुमरण करो, सत्संग सुनो,
इससे सब हो जाएगा। अब उसका ग्राफ, उसका लेवल उससे नीचे आ गया तो खुश है। अब उसे क्या मिल गया? सिर्फ एक संतुष्टि अहंकार की, बस एक संतुष्टि मिल गई अहंकार की कि ये नीचा और मैं ऊंचा, इसका सब अब अनादर करते हैं। अब नहीं जलता देखकर। अब तो आना जाना भी बंद कर देता है, हंसता है अंदर ही अंदर। एक और कहानी सुनाऊं मैं आपको। यहाँ राणा खेड़ी एक शब्द गायक था, उसका नाम था पृथ्वी। बड़ी बढ़िया शब्द गाया करे था। वो यहाँ आश्रम में भी कई बार आता था, वो शब्द गाता था। लेकिन उसके अंदर भी अहंकार जागृत हो गया थोड़ा सा। अहंकार तो डबोता है खुद को भी, दूसरों को भी। वो रोहतक के रेडियो स्टेशन पर जाना शुरू कर दिया उसने। मैंने मना भी किया कि भाई सत्संग के शब्द बोल लिया कर, यहाँ यही लोग जानने लग जाएंगे, आपको जानने का भूखा है तो। लेकिन यहाँ एक चीज़ तो नहीं है, यहाँ पैसे नहीं मिलेंगे गाने के। वहाँ उसका आदर भी होने लग गया और गाने के पैसे भी देते हैं वो रेडियो स्टेशन वाले। उसका बड़ा लोभ हो गया, बड़ा बढ़ चढ़ के प्रैक्टिस करी, बड़ा सुंदर गला हो गया उसका और भी बड़ा गायक हो गया। मैंने बहुत चिताया कि ये जो मान सम्मान का, धन दौलत का रास्ता है, ये सत्संग का नहीं है, मारा जाओगा। तो वहाँ चला गया। वहाँ दूसरे भी गाने वाले जाते हैं। अब उसके सुंदर गाने को देखकर वो जलने लग गए। यही बात है वो कि इसको किस तरह से डाउन किया जाए। उसको डाउन कर दें तो उनकी प्रशंसा हो, इसलिए उसको डाउन करने की स्कीम उन्होंने बना ली और कुछ पिला दिया उसको, उसका गला खराब कर दिया। अब उसको बोलना ही मुश्किल हो गया, शब्द गाना तो क्या। अब वो खुश से वो अकेले गाते हैं, लेकिन ये बातें रुकने वाले नहीं होती। उनके अंदर से भी कोई ऐसा पैदा हो जाएगा जो उनको पिला देगा, उनको भी नीचा दिखाएगा। तो किसी को नीचा दिखाने की कोशिश ना करो। मन में किसी को नीचा दिखाने की कोशिश आई तो तुम्हारा एक ग्राफ गिर जाएगा, दूसरे का नहीं गिरना, तुम्हारा ही लेवल गिर जाएगा। सावधान रहो, चेतन रहो कि किसी के बारे में बुरी भावना तो नहीं आ गई है। आए तो अपना बदल लो, किसी तरह भी स्टेशन बदल लो अपना। सुमन कर लो, सत्संग सुन लो, शब्द सुन लो, जाके सत्संग में सेवा कर लो, अच्छी संगत वाले आदमी के पास बैठ जाए, कोई किताब पढ़ लो, बढ़िया अपने दिमाग को बदल दो, चैनल बदल दो अपना। ये जानबूझ करके करना होता है। तो आपकी एक रेखा है, मेरी एक रेखा है, दो रेखाएं हैं, लाइन। वो दोनों बराबर हैं मान लिया। वो कहे कि अपनी रेखा को बड़ी करके दिखाओ। दो रेखाएं हैं बराबर ऐसे, एक रेखा बड़ी करनी है, यानी मान लिया अपने वाली रेखा बड़ी करनी है और छोटे वाली छोटी, दूसरे वाली छोटी करनी है। दो ही काम हैं, या तो अपनी को बढ़ा लो, उसकी छोटी पड़ जाएगी, या उसकी को घटा दो, तुम्हारी बड़ी बन जाएगी। या तो विकास करके तुम बड़े बन जाओ, एक बात, या किसी को नीचा करके तुम बड़े बन जाओ, दूसरी बात। लेकिन लोग करते क्या है, खुद तो बड़ा बन के बड़ा बनने की कोशिश करते नहीं, खुद तो यूं के त्यों रहते हैं, दूसरे को घटाने की कोशिश करते हैं ताकि मैं बड़ा दिखाई दूं। तो ये रेखाएं जैसा घटाना बढ़ाना, अपनी रेखा को बढ़ा लो। अगर बढ़ानी है तो विकास कर लो, भजन कर लो, बंदगी कर लो, प्रेम कर लो, अपना ठीक नेक कमाई कर लो, शराब ना पियो, मांस ना खाओ, हो जाओगे बड़े। अपने आप को बढ़ा लो, अपनी रेखा को बड़ा करना है
तुम वैसे ही रहो, किसी की रेखा को घटा दो, किसी को घटा दो, तुम बड़े तो दिख जाओगे लेकिन बड़े नहीं होते, तुम गिर गए। किसी को गिरा के बड़ा होने की जो कोशिश ना करनी चाहिए। अपने आप को भीतर से खोल लो, अपनी समझ बढ़ा लो, अपना प्रेम बढ़ा लो, तुम कुदरतन ही ऐसे हो। लेकिन ये भावना नहीं होनी चाहिए कि हमने बड़ा करके देखना है, कि हम अपने आप को ही बढ़ा लें, दूसरे को नहीं घटाते। तो ये भावना भी सत्संग के अंदर नहीं होना चाहिए। ये कंपटीशन नहीं होना चाहिए। दूसरे का बगैर ख्याल किए अपना आत्म विकास करो। किसी की जो है प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए कि मुझसे बड़ा हो जाऊं, कि मुझसे बड़ा ध्यानी हो जाऊं, कि मुझसे ज़्यादा सेवा करूं, कि लोग ज़्यादा पसंद करेंगे। ये दूसरा अहंकार खड़ा हो जाएगा। एक माना कि दूसरे को नहीं गिराया, लेकिन तुम खुद तो गिर गए, इस तरह से कंपटीशन में आ गए। ये भावना नहीं होनी चाहिए। बगैर किसी को घटाए भी अपने को बढ़ाने की कोशिश ना करो, बस खुद बढ़ जाओ। अपना प्रेम से प्यार से महसूस ना करो कि मैं बड़ा हो रहा हूँ, मैं बड़ा होने के लिए ऐसा करता हूँ। ये तो तुम्हारा स्वभाव है, सो स्वभाव को पलने दो, फूलने दो, तुम कुदरतन हो जाओगे जो भी हो। तो इसका कोई कारण भी तो होगा कि दूसरे के सुख को देखकर दुखी होना। कारण भी तो होगा। खोजो कारण। किसी को पता हो तो बताओ, थोड़ा बहुत सोचा हो कभी। सभी बोल तो देते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन कारण नहीं ढूंढते। कारण अगर ढूंढ लें तो ऐसा नहीं होगा, फिर किसी के सुख में दुखी नहीं होगे अगर कारण ढूंढ लिया। कारण ही नहीं ढूंढते हैं, विचार नहीं करते हैं, मनन नहीं करते हैं, बस वो बात करते हैं और करते ही जाते हैं। एक तो मनोवैज्ञानिक कारण है, मानसिक कारण, मनोवैज्ञानिक। कभी किसी को इन धनवान लोगों ने, खुश लोगों ने, खुशहाल लोगों ने, सुविधा संपन्न लोगों ने किसी को सताया हुआ हो सकता है, उसको सताया हुआ हो सकता है, और उसके मन में ऐसा बैठ जाता है उनके प्रति कि ये आदमी ठीक नहीं, ये जो है ये नीचे दर्जे के ही ठीक है। उसके मन में ऐसा बैठ जाता है जैसे कि बदला लेना है इनसे भी कभी। तो परिस्थिति और हालात आते ही वो जिसने वो दबाया था उसकी बात भी नहीं रहती। कोई भी ऐसा दिख जाए तो उसको दबाने वाला देखता है कि किसी तरह से अपना बदला लेने की भावना से भी ऐसे अंदर अंदर हो जाता है कि ये इतना ऐसा क्यों है, इन्हें तो मेरे को बहुत दबाया। समझते ना? ये तो खाली एक मनोवैज्ञानिक कारण है। ये ना भी हो सकता है और हो भी सकता है, हो भी सकता है। ये कई बार तुम्हें कोई दबा देता है, सता देता है, तुम्हारे अंदर से ये भाव निकल थोड़ा ही जाता है। कोई साहूकार धनवान कोई तुमको दबा दे, सुखी आदमी तुमको दबा दे, तुम्हारे मन से थोड़ा ही निकल जाएगा। ये तुम्हारे मन में रहेगा कि उसने मैंने दबाया था, उसको देख कर छोड़ दूंगा। वो उससे जलेगा, ये भावना उसके अंदर पैदा हो जाएगी। तो उसको देख कर छोड़ दूंगा, तो ये सभी के साथ जुड़ जाता है। मनोविज्ञान कहता है कि जैसा उसके अंदर स्वभाव होता है वो सभी तरह लागू हो जाता है, सभी जगह लागू हो जाता है। दूसरा कारण है अहंकार। अहंकार, अहंकार के कारण भी ऐसा होता है। अहंकार का एक गुण है कि वो ना तो अपने से किसी को बड़ा देख सकता है, न वो अपने बराबर देख सकता है, न वो नीचा देख सकता है किसी को। ये अहंकार का गुण होता है। अहंकार ना किसी को बड़ा देख सकता है, न अपने बराबर देख सकता है, न किसी को अपने से नीचा देख सकता है। नीचा देखने में भी उसका अपमान होता है। कभी देखा हो तुमने कोई अमीर सुविधावान आदमी जो है, खुश आदमी, किसी गरीब आदमी के साथ चल के खुश नहीं होता है, वो अपने इंसल्ट समझता है। उसके घर में भी कोई आ जाता है इंसल्ट समझता है, वो गरीब को भी देख कर राजी नहीं है। ये अहंकार की खूबी बताता हूँ मैं। नीचे को भी देख कर राजी नहीं है, वो उसे बचता है। और तो क्या बताऊँ मैं, हमारे एक आश्रम में कुत्ता है, कुत्ते वाली वृत्ति आदमी में भी है। ये आदमी तो मैले कपड़े वाले को देख कर, गरीब आदमी को देख के थोड़ा बचता है कि मेरी भी इंसल्ट होगी, के साथ करूँगा, साथ उठो बैठूँगा तो मेरी भी इंसल्ट होगी, लोग बचते हैं। तो कुत्ता क्या करता है, वहाँ के जो उज्जवल उज्जवल कपड़े पहनकर कोई आता है उसको नहीं भौंकता,
और जो मैले कुचले कपड़े पहन के आता ना, रोड पर ही पता चल जाता है कि ऐसा आदमी जा रहा है। अब ये क्या चीज़ है, यही मैं समझा रहा हूँ आपको कि ये एक वृत्ति है, एक अहंकार है भीतर भीतर आदमी के। ये सहन नहीं करता इस प्रकार की, नीचे को भी सहन नहीं करता, ऊंचे को तो सहन करेगा क्यों, उसकी तो टांग खींचेगा। ऊंचे को वो सहन नहीं कर सकता, उस ऊंचे से तो बिल्कुल खड़ी बेइज्जती हो जाती है। अब बराबर वाले से कौन पसंद करेगा, ये बराबर वाला है तो वो भी नहीं होना चाहिए। मेरे जैसा तो कोई होना ही नहीं चाहिए, मेरे जैसा दूसरा होगा तो मेरा क्या मतलब, मेरे बराबर कोई ना हो जाए, मैं ऊंचा हो जाऊं। ये अहंकार की खासियत बताता हूँ, तुमको ना पता हो तो ये अहंकार के गुण हैं, इनको ध्यान में रखें, अहंकार से बचें। तो ये मैंने बात बताई अहंकार की ओर से कि इसका कारण अहंकार हो सकता है, एक के दूसरे के बारे में जलन पैदा हो जाए। आदमी खुद श्रेष्ठ बनना चाहता है, श्रेष्ठ दिखना चाहता है, दूसरे को श्रेष्ठ देखना नहीं चाहता है, अपने समान भी नहीं देखना चाहता और नीचे की संगत में नहीं जाना चाहता, उससे बचता है। तो कारण का भी, इसे अहंकार का भी कारण ढूंढो। और नीचे चलेंगे गहरे में, अहंकार का भी तो कारण ढूंढो। अहंकार का भी तो कारण होगा, वैसे तो ये हो नहीं सकता। अहंकार, ईगो, अपने आप को बड़ा रखने का भाव, ना अपने से दूसरे से अलग रखने का भाव, स्वार्थी भाव, ये अहंकार है। इसका भी तो कोई कारण होगा जरूर भी। जो प्रकृति है वो 3 गुण रखती है प्रकृति। ये प्रकृति सारी, तुम्हारा शरीर है ये प्रकृति है, तुम्हारा मन है ये प्रकृति है, दिल है तुम्हारा, ये सारी चीज़ें जो भी क्रिया में है परिवर्तनशील, सब प्रकृति है। जो दिखाई देता है, महसूस होता है, सब प्रकृति है। ये जो बाहर ब्रह्मांड है, ये चांद, सूरज, तारे, धरती, पानी, हवा, आकाश, सब प्रकृति है। इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में 3 तत्व बताए गए हैं। 3 तत्व, एक तो सतो तत्व है, सात्विक तत्व, आत्मिक तत्व लगा लो उसको। एक और तत्व है रजो तत्व, रजोगुण। एक और तत्व है तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। ये 3 गुण नहीं, ये ऊर्जाएं हैं, समझते हैं ना, इनको गुण बोलते हैं। ये गुण नहीं वास्तव में, ये ऊर्जाएं हैं, ये शक्तियां का प्रवाह है। एक शक्ति एक ऐसी है जो मतलब दूसरे को ख़त्म करना चाहती है, उसका दूसरे को ख़त्म करके उसको संतुष्टि मिलती है। एक शक्ति है कि रचना करके उसको संतुष्टि मिलती है, एक शक्ति है कि उसको पोषण करने से उसको संतुष्टि मिलती है। तो अहंकार का कारण तमो प्रकृति है। तमो गुण जो है, तमो रूप ऊर्जा जो है तुम्हारे अंदर, ये जो तमो रूप ऊर्जा है, ये हमेशा जो नेगेटिव होती है, ये होती ही नेगेटिव है। इसका काम ही नेगेटिव रहना है, नेगेटिव में रहना इसका धर्म है। ये इसके बगैर और कुछ हो नहीं सकती, ये नेगेटिव शक्ति है। तो जैसे आपका शरीर घट रहा, लगातार घट रहा है ना, इस घटने को आप रोक नहीं सकते। विज्ञान भी कितने जोर लगाता है, इस घटने को रोक नहीं सकते। तुम्हारा शरीर घट रहा, घटते घटते मर जाएगा। कोशिश तो कर रहे हैं कि एक दिन इसको हम काबू में कर लेंगे। ये जो घटता जा रहा, निरंतर घटता जा रहा है, ये एक ऊर्जा ही तो है। ये ऊर्जा तमो ऊर्जा है। इस तमो ऊर्जा ने शरीर का रूप लिया है। शरीर से एक पल में हमारा अहंकार पैदा होता है, हम इकाई रूप हो जाते हैं। तो ये जो तमोगुण है, तमोगुण से एक पल जो हमारा है, ये अहंकार का कारण है, समझते हो ना। लेकिन इन तीनों गुणों में थोड़ा सुधार कर लो। किताबों में तो लिखा है ये 3 गुण, रजो, सतो और तमो। इनमें जो सतो गुण है, ये गुण नहीं है कोई। इस सतो गुण को हम निकाल देते हैं। सतो गुण का मतलब है पालन पोषण करने वाला गुण। सतो गुण का, जैसे विष्णु है, उसको सतो गुण का प्रतीक बताते हैं कि जो विष्णु और कुछ नहीं, तो सतो गुण का प्रतीक है, सतो ऊर्जा का प्रतीक है। इसका काम है रक्षा करना, पोषण करना।
इसको विष्णु बना रखा है, इस प्रकृति की शक्ति को, समझते हो ना। तो इसको आप थोड़ा सा दूसरी तरफ ले चलें। जो रजोगुण है, रजोगुण के दो रूप हैं, एक तो पोषण का है, एक रचना का है। रजोगुण है वो क्रियाशील है, वो रचना करता है, रचना करेगा तो पोषण भी करेगा। ऐसा कोई है जो रचना ना करे, जो रचना करे और पोषण ना करे, कि रचना कोई और करे और पोषण कोई और करे? ऐसा तो है नहीं। माता है बच्चे की रचना कर देती है, पोषण कोई और थोड़ा ही करता आन के। पोषण भी वही करती है, रचना भी वही करती है। मेरा कहने का मतलब है जो रचनात्मक प्रकृति है, रचनात्मक प्रवृत्ति है, ये खुद में पोषक भी है और ये रचनात्मक ही रचना भी करती है। दोनों है ये, नीचे से तो पोषक से, ऊपर से ये रचनात्मक, ऊपर से ये रचना करती है। तो सतो तत्व का क्या हुआ फिर? ये तो मैंने रजो तत्व के दो रूप बना दिए, भीतर वाला सतो, बाहर वाला जो है रचनात्मक क्रियाशील। तो सतोगुण का क्या करें? अब सतोगुण तो आ गया रचना गुण के साथ, रचना के साथ ही जुड़ा है, ये तो अलग से नहीं है। तो सतोगुण के स्थान पर हम ले आते हैं समोगुण, समानता का गुण, समगुण, आत्मगुण, समझते हो ना। समगुण, समोगुण, जिसमें सब कुछ समान है, न्यूट्रल, ना तो रचना में भाग लेता है, ना वो जो कि को नष्ट करें उसमें भाग लेता है, ना पालन पोषण में भाग लेता है। वो न्यूट्रल है, वो तटस्थ है, समझते हो ना, वो तटस्थ है। जैसे ये पहिया है, इसमें एक एक्सल है, पहिया चलता है, एक्सल तो स्थिर है, एक्सल के चारों तरफ, धुरी के चारों तरफ पहिया घूमता है, समझते हो ना, घूमता पहिया है, एक्सल स्थिर है। ये स्थिर जो तत्व है तुम्हारे अंदर, ये समोगुण है, समानता का गुण, सम रहने वाला, इसमें कोई हलचल पैदा नहीं होती। अगर ये गुण तो आ गया आपके अंदर, समोगुण, समगुण, तो बच सकते हो आप, किसी को जलने से, बुझने से बच सकते हो। जब तुम समान रहोगे, तुम्हारे अंदर कोई ऐसी प्रवृत्ति ही पैदा नहीं होगी, कौन दुखी है कौन सुखी है, तुम्हारे अपने बारे में ही ऐसा बोध नहीं जाएगा। तो असल में है क्या? असल में है क्या? आपके पास वास्तव में असली सुख नहीं है। आपके पास असल में असली सुख नहीं है। या तो वो शरीर का सुख है आपके पास, या प्राणों का जीवन का सुख आपके पास, या दिल का सुख है, या मन का सुख है, या अहंकार का सुख है, या बुद्धि का सुख है। आत्मा का सुख आपके पास नहीं है। बस यही एक कमी है। ये आत्मा का सुख आपके पास नहीं है तो जलोगे भूलोगे जब तक ये आत्मा का सुख आपको ना मिल जाए। कोई किम कोशिश कर लो, जब तक ये आत्म स्वरूप का सुख, आत्म स्वरूप की मौजूदगी तुमको हाथ ना हो जाए तो तुम्हें दूसरे का सुख सुख नज़र नहीं आएगा। फिर दूसरे का सुख भी तुम्हें सुख नज़र आने लगे, अपना सुख भी तुम्हें सुख नज़र आने लगे, सबके सुख के लिए तुम जीने लगे तो तुम्हें सुख प्राप्त है, ना तो सुख प्राप्त नहीं है। छोटे मोटे सुख प्राप्त हैं, असली जो विशाल गहरा सुख है वो आपके पास नहीं है। दो जो ये सुख मैंने बता दिया कि तीनों गुणों से परे है, ये समझो ना, तीनों गुणों से परे है, जो सतोतम परे है, जो तुम्हारे अंदर भीतर ही जो आत्मिक गुण है ये न्यूट्रल है। ये तुमको मिल जाए तो स्वरूप का सुख तो तुम किसी के देख कर जल नहीं सकते। इसलिए कहते हैं कि ध्यान कर लिया करो, भजन कर लिया करो, ताकि तुम्हें तुम्हारी उपस्थिति मिल जाए, खुद की उपस्थिति। सुख है ऊंचे लेवल का सुख और कुछ नहीं है, तुम्हारे अपनी आत्मा की एक मौजूदगी है। सुख में तुम्हें कुछ महसूस होता है? सुख कैसा कैसा है कोई बताओ? सुख कैसा कैसा है कोई बता ही नहीं सकता कि ऐसा ऐसा है, नहीं बता सकता ना। सुख की कोई परिभाषा नहीं कर सकते, लेकिन सुख के बगैर तुम रह भी नहीं सकते। दुख को बता सकते हो, उसको व्यक्त कर सकते हो, आनंद को बता सकते हो, लेकिन सुख की परिभाषा कैसे करोगे? तुम महसूस नहीं होता, लेकिन उसके बगैर तुम रह भी नहीं सकते। तो आत्मा भी ऐसी है, निष्तरंग है, उसको आप महसूस नहीं कर सकते कैसी कैसी है, लेकिन वो है। ऐसी स्थिति में आप चले जाओगे तो किसी को दुख नहीं दे सकते, सुख ही दे सकते हो बस, और तो कुछ नहीं दे सकते।
तो सुख कैसा कैसा है इसको मैं तो ढूंढ नहीं सका। तुम्हें पता चले कभी कि सुख कैसा कैसा है, क्या लक्षण है उसका, क्या गुण है, बता देना कि कैसा चरचराग नमकीन है कि ठंडा है कि कैसा है, बताना मेरे को। नहीं, आपको पता नहीं चल सकता, मिलता ही नहीं है इसका जो स्वरूप कैसा है। सुख ऐसी चीज़ है और आत्मा भी तो ऐसी ही है, वो भी निर्वचनीय है, उसका भी कोई वचन नहीं है कि तुम उसको व्याख्या कर सको, जुबान पर नहीं चढ़ती, लेकिन होती है, मौजूद होती है। ये सुख भी ऐसा ही होता है। ये ऐसा सुख तुम्हें जब मिल जाएगा तो किसी के दुख में दुख ना पाओगे। अनंत करोड़ी लाल है, आत्म स्वरूपी लाल, ध्यान द्वारा भुना जाता नित कर दे मालो माल। अब अर्थ ले सकते हैं जो पदार्थ के लोभी लोग हैं, पदार्थ के लिए सत्संग आते हैं, वो तो इसका अर्थ ले सकते हैं कि ध्यान के द्वारा इसको भुना लो और तुम धनवान हो जाओगे, धन्य धन हो जाओगा, सारी सुख सुविधाएं हो जाएंगी, हो जाए मालो माल। इसका मतलब तो यही है, संसारिक आदमी तो यही अर्थ लेगा कि हो गए मालो माल, हो जाए, सब कुछ मिल जाए दुनिया का। लेकिन मालो माल तुम कब होते हो? क्या सब कुछ मिल जाए तो आप मालो माल हो जाओगे? क्या आप संतुष्ट हो जाओगे? क्या किसी से घृणा करने से रुक जाओगे? क्या किसी के सुख में दुखी होना रुक जाओगे? सब कुछ मिल भी जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। मालो माल का मतलब है तुम्हारे अंदर परम संतोष आ जाता। परम संतोष से, परम शांति से माल कोई भी बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा माल है ये संतोष शांति। तुम्हें संतोष शांति मिल जाएगी। ये अनंत करोड़ी लाल है, ये जो परमात्मा का गुण है ये तुम्हारे अंदर उतर आएगा। अगर तुम ध्यान करोगे तो आत्मा तुम्हारे अंदर पसरने लग जाएगी। जैसे ये सील चढ़ जाती है ना दीवारों में, सील नहीं चढ़ जाती है दीवारों में, इस प्रकार से तुम्हारे अंदर संतोष शांति चढ़ जाएगी। तुम ध्यान करोगे तो तुम्हारी चोटी तक चली जाएगी, जैसे ये सील छत तक चली जाती है, ऐसे ही कि सील सी तुम्हारे अंदर चली जाएगी सुख की। तुम फिर भटक नहीं सकते, जड़ बढ़ नहीं सकते, तुम्हें वो वस्तु मिल जाएगी नित मालो माल। कुछ नहीं चाहिए। आज हमारे राम रमैया आया, आनंद मोहन का छाया। अब ये आनंद क्या है? ये भी तो वही है। ये जो सुख है इसको हम केंद्रित कर दें, अच्छी तरह से एक जगह बटला कर दें, एक बिंदु पर इस सुख को हम इकट्ठा कर दें तो ये बिंदु रूप में आ जाएगा, गहन संगन और घन हो जाएगा। जब ये सुख घन हो जाएगा तो तुम आनंद के रूप में महसूस हो सकता। कभी कभी ऐसा आनंद भीतर के तुम्हें महसूस इतना हो जाए कि सहन भी ना हो। ऐसा आनंद आत्मा का भीतर के तुम्हारे से सहन भी ना हो। ये समझ लेना कि जो सारा आत्मिक सुख है उस टाइम एक बिंदु पर आ गया है, एक बिंदु रूप में आ गया है। अगर ऐसा कभी ध्यान में तुमने महसूस कर दिया, जो एक बिंदु रूप पर आ गया है वही धीरे धीरे इतना फैल जाएगा तुम्हारे मस्तिष्क में, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे मन में, जैसे सील फैल जाती है। वो आकार रूप में नहीं रहता है, लेकिन उसके बगैर तुम रह भी नहीं सकते। तो मैंने थोड़ा सा बता भी दिया धीरे धीरे कि सुख को तुम जानो तो कैसे जानो। आम तरीके से तुम इसको पहचान नहीं सकते। ध्यान में जाओ तो कभी कभी आनंद का रूप ले सकता है। ये एक जगह इकट्ठा होकर एक बिंदु रूप में आ जाए, जैसे ये प्रकाश फैला हुआ है, ये एक बिंदु रूप में आ जाए तो सूर्य जैसा दिखेगा आपको, समझते हो ना। इकट्ठा हो गए एक जगह, इकट्ठा हो जाए सिमट के तो ये ऐसा दिखेगा बिल्कुल आकार प्रकार रूप में। तो सारा सुख जो तुम्हारे जीवन में है, अगर ये सारा इकट्ठा हो गए बिंदु रूप में तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाए तो हो सकता है तुम्हें आनंद के रूप में महसूस हो जाए। समझते हो ना। व्याख्या उस आनंद की भी नहीं कर सकते। बस इतना हो जाएगा, तुम इतने आनंदित हो जाओगे, खुश हो जाओगे, ऐसे हो जाओगे, और कुछ ना चाहिए। उस आनंद का ये लक्षण है कि अब और कुछ नहीं चाहिए। सब तृप्ति मर गई, सब अहंकार मर गया, सब आकार मर गया, सब फॉर्म मर गया, सब एड्रेस मर गया, सब नाम मर गया, सब कुछ मर गया। बस हो गए जो होना था। बस यही तो होना है आखिर में। तो तुमने अगर आनंद पाना है, ध्यान में भी चले जाया करो। इस बात से ऊपर उठना है कि दूसरों से जलना है, नहीं जलना है, तो थोड़ा सा ध्यान भजन में ज़रूर चले जाया करो ताकि तुमने वो स्थायी सुख मिल जाए। वो सुख मिल जाए जो सारे कर सब में है। उस सुख में ना रहो तुम जो शरीर का है, मन का है, दिल का है, बुद्धि का अहंकार है। इस छोटे छोटे सुखों से ऊपर उठ जाओ, एक आत्मा के सुख में चले जाओ, फिर ये स्थिति नहीं आएगी।
जो मैंने कहा कि आम आदमी से तुम ऊपर चले जाओ, परिवर्तन कर लो, आत्मा के साथ एक हो जाओ। इसके लिए सत्संग सेवा भजन खूब किया करो और अपनी संगत अपनी आत्मा से रखा करो, बाहरी बातों से बचा करो, स्वार्थ अहंकार से बचा करो। मोटी मोटी बात है ना, लेकिन पालन नहीं करना ये मुश्किल है। पालन करोगे तो करके देखना। डेली भजन में बैठा करो, एक ये काम कर लो मेरे कहने से। सत चैतन्य।